महाराष्ट्र की राजनीति में मौसम बदल चुका है। अजित पवार ने शरद पवार से बगावत करके एनडीए से हाथ मिला लिया है और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। उन पॉइंट्स पर एक बार नजर डालते हैं जो शरद पवार के प्रति अजित पवार के भंग हुए मोह की वजहें बनी हैं। डिप्टी सीएम बनने की चाह। अजित पवार ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तब शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर के खींचतान चल रही थी। उद्धव सीएम पद पर अड़े रहे थे, वहीं बीजेपी इसके लिए रेडी नहीं थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी और एनसीपी कांग्रेस में गठबंधन हुआ। इस गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच रातों रात देवेंद्र फडणवीस की सरकार बना लेने की खबर आई। अजित पवार ने तब भी डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। शपथ लेने के 80 घंटे तक ही वो अपने पद पर रह पाए थे, जिसके बाद ये सरकार गिर गई थी। उस सरकार की जगह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार आ गई, जिसमें अजित पवार फिर से डिप्टी सीएम बन गए। अब इसके बाद एकनाथ शिंदे ने क्या किया कि बगावत कर दी और वो एनडीए के साथ शामिल हो गए और उनकी सरकार आ गई। दूसरी वजह पर नजर डालते हैं। कहा जा रहा है कि वो पार्टी में बड़े पद की चाह रखते थे। तो अजित पवार जो थे वो पार्टी के अंदर नेता प्रतिपक्ष थे। वो चाह रहे थे कि उन्हें संगठन में बड़ा पद मिले। उनकी ये इच्छा लेकिन पूरी नहीं होती नजर आ रही थी उन्हें, इसलिए उन्होंने बगावत कर ली, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरी वजह, ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई का दबाव। विपक्ष का ऐसा कहना है कि अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा ईडी की जांच के दायरे में थे। ईडी एमएससी बैंक घोटाले की जांच कर रही थी, जिसमें अजित और उनकी पत्नी भी शामिल थे, इसलिए उन्होंने सरकार से हाथ मिला लिया। देखिए शिवसेना नेता संजय राउत का ये ट्वीट, उन्होंने इसमें इनडायरेक्टली कहीं न कहीं अजित पवार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जिन पर कार्रवाई होनी थी वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से वो नाखुश थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। सुनने में आया है कि जब कुछ दिन पहले शरद पवार ने पार्टी में बदलाव किया था, तब उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और छगन भुजबल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अजित पवार के बारे में उन्होंने कहा था कि उनके पास तो पहले से ही विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें कोई और भूमिका नहीं दी गई है। कहा जा रहा है इसको लेकर भी अजित नाखुश थे। एक वजह और सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वजह बने हैं। दरअसल इस बगावत की जड़ कहीं न कहीं शरद पवार का वो फैसला बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पटना में विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने का फैसला लिया था। सूत्रों का ऐसा कहना है कि अजित पवार के साथ गए विधायक शरद पवार के इस फैसले से नाराज थे। तो सियासी गलियारों में इन 5 वजहों को लेकर के चर्चा है। इन पूरे पॉइंट्स पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।